धीरे जो जो सब आ जाओ। बोलिए कैला माई की जय। आज हम खड़े हैं कैला माई की जय। तो देखिए आज हम आ गए हैं कैला माँ के दरबार में। और मेरे पापा जब बहुत छोटे थे तो मेरी दादी ने उन पर एक मन्नत बोली थी कि यहाँ पूरे परिवार के साथ और जो ढोल नगाड़े चलाए जाएंगे। तो ये मन्नत पूरी करने में हम कम से कम 70 साल लग गए। उसका कारण ये है कि आजकल छोटी फैमिली अगर होती है तो उसमें भी कोई काम जब हम करते हैं तो बहुत समय लगता है। तो ये तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगी अपनी पूरी फैमिली से। तो हम आ गए हैं कैला देवी में एक धर्मशाला में। तो वो धर्मशाला मेरे पियर वालों ने की थी और मेरे सुरेश चाचा हैं और चाची और उनके एक बेटा बहू और दोनों उनकी बेटियां। तो वो लोग रात में ही आ गए थे क्योंकि रात में रुककर सारी व्यवस्था उन्हें देखनी थी, खाने पीने की व्यवस्था, इसके बाद सुबह पोशाक चढ़नी थी। तो वो सारी व्यवस्था उन्होंने रात में यहाँ रुक कर ली थी। और हम लोग यहाँ सुबह का आकर पहुँचे और हम लोग सुबह 9 बजे करीब पहुँच गए थे। और काफ़ी तो परिवार वाले हमारे आ गए थे और कुछ जैसे मेरी बुआ हैं या फिर मेरे चाचा की बेटियाँ, कुछ चाचा वगैरह, ये लोग धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि मेरे पियर वाले बाड़ी धौलपुर और आगरा के रहने वाले हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं। तो देखिए मेरे पापा बैठे हुए हैं और ये तो आपको दिख रहे हैं सभी लोग। ये कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई दोस्त वगैरह नहीं है, पूरी मेरी परिवार के ही लोग हैं। मेरे चाचा चाची, भैया, भाभी, बहन। और ये यहाँ ढोल नगाड़ों की पूजा मेरी दीदी कर रही हैं क्योंकि मेरी दीदी परिवार में सबसे बड़ी हैं। तो मेरी बुआ को करना था ये, लेकिन मेरी बुआ आई नहीं टाइम से, तो इसलिए मेरी दीदी से ये रस्म करवाई जा रही है। ये उनका पूजन कर रही हैं। और ये जो खड़ी है नीले लहंगे में, तो ये है मेरी चाचा की लड़की। और ये देखिए पोशाक को सर पे रख लिया मेरे चाचा की बहू ने और एक एक करके सभी बहुओं ने इनको अपने सर पर रखा। कैला माता के मंदिर के प्रांगण में। और जैसे ही हम लाइन में खड़े हुए वैसे ही माता के दरबार का पट बंद हो गया क्योंकि वहाँ माता का भोग लग रहा था। तो हम काफ़ी देर तक मंदिर में खड़े रहे और आपस में वहीं खड़े होकर माता की भेंट गाने लगे। तो वहाँ कुछ लोग दर्शन कर चुके थे और कुछ दर्शन करके आ रहे थे। ये मेरी मम्मी हैं जो दर्शन करके उतर रही हैं और इनको भैया के एक दोस्त हैं सतीश भाई साहब, वो लेकर आ रहे हैं। तो देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ भी। मेरे मम्मी पापा से पैदल नहीं चला जाता, इसलिए उनको दर्शन करने के लिए व्हील चेयर लाई गई और उन पर बिठाकर उन्हें माता के दर्शन कराए गए। और उन्हीं व्हील चेयर पर बिठाकर मम्मी पापा को धर्मशाला में पहुँचा दिया गया। खाना खाने में अभी समय था तो हम सब एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। और ये मेरे चाचा की लड़की है ममता, तो ये अपनी बातें सुना रही थी और हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे। इसके बाद हम नंद भौजाइयों ने मिलकर एक ग्रुप फ़ोटो खिंचाने का सोचा, लेकिन हमारे बीच में जो मेरे चाचा का लड़का रिंकू है वो आकर बैठ गया। तो देखिए रेखा किस तरह से रिंकू को हमारे ग्रुप में से धक्के देकर निकाल रही है। लेकिन रिंकू ने कोशिश बहुत की, लेकिन हमारे ग्रुप के साथ वो फ़ोटो नहीं खिंचवा पाया। तो खाना शुरू हो गया और ये जो नीली साड़ी वाली हैं
ये देखिए खाना खा रही हैं। ये मेरी बीच वाली दीदी हैं। ये कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही कम आपने देखा होगा हमारे व्लॉग में। तो ये मेरी बीच वाली दीदी हैं और सभी छोटे बच्चों को भी खाना खाने के लिए बिठा दिया था। इसके बाद सभी ने खाना खाया। भैया मेरे से कही गई है वीडियो बनानी है। सब आने चाहिए। वो बुआ तोड़ गई। आराम से बुआ आप देख के हाथ लगा के हमारी आई भी नहीं होगी। कैमरे की तरफ देखो मौसी, कैमरे की तरफ देखो। हमने खाना खा लिया। इसके बाद मेरे मम्मी पापा चाचा और चाची सभी बहन बेटियों को विदा कर रहे हैं और सभी अपने अपने घर जाने वाले हैं। तो सभी अपने अपने सामान को पैक कर रहे हैं। सब अपने अपने घर चले गए और हम भी अपने घर के लिए निकल पड़े। तो हमें इस ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इस तरह के परिवार में मिलकर जो होते हैं काम, उसमें बहुत